नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? मेरी आवाज तो सही है ना? ये चेक किया था बेटा मैंने अभी। ओके है गुरुजी, राधे 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 बेटा। सब बच्चों को प्यार भरा लव यू। जय श्री राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलो लाडलो, अपने हस्तकला वाला टॉपिक मेरे बच्चों पढ़ा दिया था मैंने और उसकी वर्कशीट भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, शाबाश। सभ्या, प्रियंका, राजपूत नेहा, राम राम सर जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आसिफ खान गुरुजी आ गया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। राजा तोमर, अमित आ जाओ बेटा। हेडिंग लगा लो मेरे लाडलो, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, है ना? राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। राजस्थान के क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान के मेरे बच्चों प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र बोलते किसको है? क्या बात है मासू, बोलते किसको है? वाद्य यंत्र। आप कहीं पर भी चले जाना, मंदिर में चले जाना तो वाद्य यंत्र मिलेंगे, डिस्को में चले जाना तो वाद्य यंत्र मिलेंगे, भजन कीर्तन में चले जाना तो वाद्य यंत्र मिलेंगे। यानी नृत्य करते समय, भजन कीर्तन करते समय जिनका अपने प्रयोग करते हैं, चाहे वो ताल वाले वाद्य यंत्र हो, चाहे सुशीर वाद्य यंत्र हो, चाहे अवनद वाद्य यंत्र हो, जैसे ढोल या ढोलकी हो, है ना, वो क्या कहलाएंगे? वाद्य यंत्र कहलाएंगे। आप सपोज करो आप शादी में जा रहे हो और शादी में गाने चल रहे हैं अलग अलग, है ना, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी, आज मेरे यार की शादी है, जी भर के नाचन दे, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती ढाल ने, उड़ जा काले कौआ, है ना। उसमें देखो सभी में वाद्य यंत्र प्रयोग किया गया है, चाहे राजस्थानी हो चाहे कोई भी हो। राजस्थान में वाद्य यंत्रों का संग्रहालय पूछ ले तो आप करोगे सबसे ज्यादा संग्रहालय अपने बना हुआ है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, जिसकी स्थापना हुई थी बेटा 1957 में, वहां रखे गए। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। क्या कह रहा है बच्चा? टीचर तो कड़ी है, सपनों की हकीकत बनाती है, हम गिरते कदम को संभालना सिखाती है। वाह बेटा, क्या बात है। सबसे पहले तो एक चीज लिखना है इसमें, लोक नृत्य, लोक नृत्य व लोकगीत में, लोक नृत्य लोकगीत में सर्वाधिक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। सर्वाधिक वाद्य यंत्र का प्रयोग, वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। राजस्थान के अलग है बेटा, इंडिया के अलग है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे राजस्थान में। आपसे पूछ लेना, मैं जैसे लिख रहा हूं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी लाडलो 1957 में, 1957 में। और इसका जो केंद्र है वो स्थान कौन सा माना जाता है? जोधपुर। इस राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में क्या लिख कर रखे हुए हैं? सर्वाधिक वाद्य यंत्र संग्रहालय बना हुआ है। यहां पर वाद्य यंत्र संग्रहालय बना हुआ है, वाद्य यंत्र संग्रहालय, वाद्य यंत्र संग्रहालय बना हुआ है, संग्रहालय बना हुआ है। ठीक है ना। आपसे पूछे वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं, तो मेरे बच्चों आप कहना वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं। वाद्य यंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। वाद्य यंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के लाडलो? 4 प्रकार के हैं। हाँ, उसमें केवल कल्चर कल्चर दे रखी है। नहीं निर्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, 4 प्रकार के अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र वो आगे लिखवाऊंगा मैं।
वाह क्या बात है बरखा, खाना भी बना लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब एक चीज याद रखना, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे पहले याद रखना तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र होगा बेटा? तत्वाद्य यंत्र। सर कौन से होंगे तत्वाद्य यंत्र मेरे बच्चों? तो तत्वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा होगा। जिसमें क्या लगा होगा? जैसे ये लकड़ी की कोई चीज है, लकड़ी की छड़ी है, इसके ऊपर तार बांधे, खूंटी लगा दी, तार बांधी, और फिर उसके अंदर आवाज निकालने का तुणुक तुणुक तुंग तुणुक तुणुक तुंग तुणुक तुणुक तुंग तारारा, तुणुक तुणुक तुंग तुणुक तुणुक तुंग तुणुक तुणुक तुंग तारारा, है ना? तो वो कौन से हो जाए? तत्वाद्य यंत्र। जिसमें तार लगे होंगे, जिसमें तार लगे हों, जिसमें तार लगे होंगे, और इनसे ही बेटा सुर निकलेगा, तार से। जिसमें तार लगे हों वो कौन से हो जाएंगे? तत्वाद्य यंत्र। दूसरा सुस्थिर वाद्य यंत्र। ये दो ही ध्यान से रख पड़ने वाले हैं आपके, सुस्थिर वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र। सुस्थिर वाद्य यंत्र, इसमें जो फूंक से बजते हो, जैसे बांसुरिया, फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र, फूंक से बजने वाले, फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र। ठीक है गुरुजी। तीसरा हो जाएगा मेरे लाडलो अवनद वाद्य यंत्र। अवनद या फिर ताल, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, जिस पर चमड़ा बंधा होगा। जैसे कोई कड़ाई नुमा आकृति का बर्तन हो गया, जैसे ढोल हो गया लकड़ी का, और उसके ऊपर चमड़ा बंध करके उसको पीटा जाता है ना? वो जिस पर चमड़ा मंडा हो, जिस पर चमड़ा मंडा हो, उसको ताल वाद्य यंत्र बोलेंगे या अवनद वाद्य यंत्र। चौथा हो जाएगा बेटा घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मंदिर में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है बेटा, घन वाद्य यंत्र। मंजीरा हो गया, झांझ हो गया, जोड़ी हो गया, चिंपियो हो गयो, फूंकनी हो गयो बेटा, है ना? तो वो ध्यान में रखना। घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं, जिनमें टन टन की आवाज भी आती है, जो धातु से बने हो, जो धातु से बने हो, वो कौन से हो जाएंगे? घन वाद्य यंत्र। अब मैं एक एक चीज बताता हूं बेटा, ठीक है ना? अब मैं एक एक चीज बताता हूं आप सबको मेरे लाडलो। अब मेरे लाडलो सारी की सारी मैं, है ना, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, और आप मेरे साथ साथ में लिखने वाले हो, ठीक है ना? चले? यस सर। सर नगाड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, नगाड़ा नगाड़ा बजा। चलो, सबसे पहले लिख लेना बेटा तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र लिखने लाडलो? तत्वाद्य यंत्र। पहले बेटा मैं ट्रिक लिखवा देता हूं, जो बच्चे ट्रिक से याद रखना चाहे वो ट्रिक से याद रख लेना, ठीक है ना? अगर ट्रिक से नहीं याद रख पाए और वो चाहे कि हमें कंसेप्ट चाहिए, तो मेरे लाडलो जो महत्वपूर्ण उनकी फोटो भी लेकर के आए, और मैं कंसेप्ट से भी आपको याद रखवा दूंगा। पर मेरे लाडलो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? पढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, और किसी के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए भी पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना? वो किसी ने सही कहा है ना, पिता का नाम लेता हूं तो मुझे अक्सर याद आती है कि जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, कि जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रोब जिंदा है। क्या? कि जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रोब जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ेगी? जब तक मेरा बाप जिंदा है, जब तक मेरा बाप जिंदा है। तो याद रखना, माँ बाप जब तक बैठे ना, कामयाब होके दिखा दो बेटा। चलो, तत्वाद्य यंत्र में याद रखना, देखो पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं लाडलो।
भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची। क्या याद रखोगा? भूत का इशारा, भूत भूतनी देख रहे हैं, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची। अरे भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची, भूत का इशारा दूर सु बोली, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची। आपने मेरे को लगता है ये चीज लिख दी है ना। एक बेटा मैं माफी चाहूंगा, एक इससे पहले एक चीज आपको लिखनी है। मैं चाहता हूं बेटा आप वाद्य यंत्र लिख लो सारे के सारे। ठीक है, आप गुरुजी आपने तो गलती कर दी, वो गाना दिल गलती कर बैठा है ना, आपने तो गलती कर दी, गुरुजी कर दी सो कर दी। वाद्य यंत्रों के बाद में बेटा एक चीज मैं लिखवा देता हूं, वहां पर वो वैसे ही छोड़ देना, प्रमुख वादक लिखा देता हूं आपको मैं। ठीक है, प्रमुख वादक कौन कौन से हैं प्रमुख, अगर कोई बात नहीं लाडलो, अगर आपने वो लाइन लिख रखी है वो लिखी पड़ी रहने देना। ठीक है ना, लिख ली कोई बात नहीं लाडलो, 2 बार याद कर लेना, उसको पढ़ लेना। ठीक है, या फिर मैं वादक लिखाऊंगा तो फिर लास्ट में वादक लिखा दूंगा, और तो क्या करूं। चलो अगर लिख ही लिया तो फिर वादक लास्ट में लिखा दूंगा, और तो क्या करूं बेटा। चलो कोई बात नहीं, क्या याद रखना है? भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंची। सर अब तो लिख लिया तो कोई बात नहीं मुकेश, चालन दो, लिख लिया तो डोंट वेरी मेरे लाडले, लास्ट में लिखा दूंगा प्रमुख वादक। देखो अब एक एक चीज उठा रहा हूं मैं, और आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते ना। सिर्फ आपसे ऐसे पूछे कि राजस्थान के अंदर रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, रबाज रबाज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बपंग कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऐसा पूछ ले तो कौन सा आ जाएगा? तत्ववाद। इसके लिए शर्त क्या है? भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची, भूत का इशारा। देखो बपंग, तंबूरा, कामायचा, एकतारा, सारंगी, रावणता, दुकाका, रबाज, रबाब, सुरिंदा, बोली, पावरी, केनरा, गुजरी, जंतर, चिकारा, ये वाद्य यंत्र है। हाँ बाद में, ठीक है बेटा आसिफ खान, बाद में आपकी बातें मेरे लाडलो सर माथे। देखो भय से मैं बनाता हूं बेटा भपंग, कंसेप्ट से भी पढ़ेंगे बेटा, चिंता ना करियो थे। क्या करोगे? भय से भपंग, भय से भपंग, तय से तंबूरा, तंबूरा आ जाए, चाहे तंदूरा आ जाए, चाहे चौतारा आ जाए। ठीक है, का से कामायचा, का से क्या याद रखोगे लाडलो? कामायचा, का से कामायचा, ई से इकतारा, 2 तारा, इकतारा, सा से हो जाएगा बेटा सारंगी, सा से क्या बन गया लाडलो? सारंगी। दू से दुकाका, अच्छा रा से आ गया रावण हत्था, राव देखो मेरे लाडलो कौन सा बन गया गुरुजी? रावण हत्था, रावण हत्था, ये ट्रिक बहुत काम देगी। दू से दुकाका, दो काका, दो काका वो नहीं है, दू काका, छोटा सा वाद्य दू काका। फिर बेटा रै से 2 बनाने हैं लाडलो, रै से एक तो बनेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रबाज, और एक बनेगा रबाब, रबाज और रबाब। तू से सुरिंदा या सुरमंडल, या तो हो जाएगा सुरिंदा या हो जाएगा आपके सुरमंडल, सुरिंदा या सुरमंडल। बोली से तो बोली हो गया, किसी की बोली अच्छी होती है और किसी की माड़ी होती है ना बोली। बोली पाओ नी कूड़े विच घग्गू नचदा, पंजाबी में एक सॉन्ग भी है रे। पा से हो गया गुरुजी पावरी, बावरी नहीं है पावरी, ठीक है ना। के से केनरा, के से कौन सा हो गया गुरुजी? केनरा। गुजरी, गु से गुजरी, गुजरी। जैसे जंतर, जैसे जंतर। ची से चिंकारा, वो नहीं है गजेला, गजेला एंटीलोप प्रजाति का जीव, नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध, ठीक है ना। चिंकाला नहीं ले रहा, चिंकारा। ये लो, अब लिख लो बेटा। शाबाश, बताओ
सर प्लीज बताएं, राजस्थान में छोटी काशी के नाम से किसा जाना जाता है? बूंदी है बेटा। और वैसे बनारस काशी पूछ ले तो गलता जयपुर है। जैसे आपको उचित लगे बेटा वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको उचित लगे ना, मैंने आपके लिए वादक लिखाने थे, वो आपने मना कर दिया तो मैंने वादक कैंसिल कर दिया, आगे लिखा दूंगा मैं। अब अपने एक एक पढ़ लेंगे। लिख लिया क्या? बप्पंग हो गया, रावण हत्ता है, जंतर है, तंदूरा है, रबाब है। ठीक है, और कौन सा रह गया? सुरिंदा बोले, फिर बड़े बड़े तो यही है, पांच सात ही है। तंबूरा, एक तारा रह गया गुरुजी। एक तारा भी दिखा दिया बेटा, नाचन ताकरो थे। लिख लिया? इस चीज से पहले एक याद यहां लिख लेना बेटा, जहां नीचे भी लिख लेना, कोई बात नहीं, जहां आपको उचित लगे वहां लिख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक लंगा व मांगणियार जाति, लंगा व मांगणियार जाति, लंगा व मांगणियार जाति, मांगणियार जाति वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती है। जाति वाद्य यंत्रों का प्रयोग, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, वाद्य यंत्रों का क्या करती है? प्रयोग करती है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती है। और जैसलमेर बाड़मेर में सर्वाधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यस, ठीक है ना? तो इसे याद रह जाएगा। भूत का इशारा, दूरसु बोली पाके, गूंजी, बपंग, तंबूरा, कमायचा, एकतारा, सारंगी, रावण हत्ता, दुका का, रबाज, रबाब, सुरिंदा, सुरमंडल, बोली, पावरी, केनरा, गुजरी, जंतर, चिंकारा। अब देखो मेन मेन में लिखवाता हूं बेटा साथ साथ में। सबसे पहले कौन सा है गुरुजी? बपंग। तो बपंग की फोटो है, ये देखो, ये किसकी फोटो है लाडलो? बपंग। ठीक है, तुम्बा नहीं होता हमारे साइड में, घिया लौकी बोलते हैं बेटा, उसका बना होता है ये तुम्बा। इसे लिखा हुआ तुम्बा, हमारी साइड वाला वो तुम्बा मत सोच लेना। जैसे छोटा होता है गाय का अचार, वो भी तुम्बा होता है, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, और एक बेटा देखो इसके अंदर तार भी लगी होती है। क्या लगी होती है? तार। इस प्रकार क्या हुआ? ये तत्ववाद्य यंत्र। मस्क वाद्य यंत्र भी बगल में दबा करके बजाया जाता है। ठीक है, मस्क में दबा करके फिर वो तो बीन बजाई जाती है सुशीर वाद्य यंत्र में। ये देखो बेटा, बगल में दबा करके इसकी एक तार होती है, वो खींची जाती है और सुर निकलता है। और एक छोटी सी डंडी और होती है इसमें ना, ये रहा। ठीक है, तो याद रख लेना, तत्ववाद्य यंत्र में आएगा भपंग। अब फोटो छोटी कर देता हूं। लिख लो भपंग। भपंग वाद्य यंत्र। हाँ ठीक है, रुको सर, अब बेटा के रुको, में तो लिखवा दियो सारी चीजें, ये सारी चीजें तो बता दी। थोड़ा सा स्पीडली लिखा करो बेटा साथ साथ में। चलो बेटा, देखो भपंग, यह तुम्बे का बना होता है। यह तुम्बे से बना होता है। किससे बना होता है? तुम्बे से बना होता है, तुम्बे से बना होता है। ठीक है, बगल में दबाकर इसे, बगल यानी काख, इसे बगल में दबाकर, बगल में दबाकर तार लगी छड़ी से, तार लगी
तार लगी छड़ी से बजाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षेत्र विशेष में पूछ ले तो अलवर भरतपुर में, अलवर व भरतपुर क्षेत्र में सर्वाधिक, अलवर भरतपुर क्षेत्र में अलवर भरतपुर वाले बच्चे तो जानते होंगे, क्षेत्र में सर्वाधिक, सर्वाधिक है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी, एक चीज और ध्यान में रख लियो बेटा, इसके जादूगर कौन माने जाते हैं? भपंग के आपसे जादूगर पूछ लेना तो जादूगर याद रखना उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती। ठीक है, जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती, मेवात क्षेत्र प्रसिद्ध है, जहूर खां मेवाती, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। बयाना युद्ध वाला खानवा खावा युद्ध वो नहीं है कि आप उससे चले जाओ, खानवा, हसन खां मेवाती ने साथ दिया था, हरावल सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, और एक चीज और, भपंग को उपंग के नाम से भी जाना जाता है, भपंग को उपंग भी कहा जाता है, उपंग भी कहा जाता है, उपंग भी कहा जाता है। बस 5-7 वाद्य यंत्र है जिनके बारे में विशेषता बतानी है, बाकी तो सिर्फ नाम से है बेटा, वो सीधे सीधे याद ही रखने हैं आपको। ठीक है ना, चलो सर इससे क्या होता है बेटा, वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं, कोई भरथरी की गाथा गा दी तो, गोपीचंद की गाथा गा दी तो इनका यूज करते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं तो इसका यूज कर लेते हैं। सरलंगा जाति का क्वेश्चन 4th ग्रेड में आया था, वेरी गुड। पर्सन तो बेटा सारे ही आते हैं। ठीक है ना, आपसे कोई जाति विशेष में पूछे ना, सिर्फ लंगा और मांगणियार 2 ही जाति का ध्यान में रखना, वाद्य यंत्रों में यही प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा। ब्राह्मण आ गया, तंबूरा कहां चला गया तंबूरा, ये ला बेटा, वीणा की तरह दिखने वाला, इसके बारे में कोई विशेष है नहीं, मैं सीधा लिखवाऊंगा, आपको सीधा सा ध्यान में रखना है। तंबूरा का नाम क्या है? इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोल सकते हो बेटा तंदूरा, साफ लिखो गुरुजी, तंदूरा, या इसको बोल सकते हैं बेटा तंबूरा, या इसको बोल सकते हैं निशान, या इसको आप बोल सकते हो वेणी। ठीक है, या इसको बोल सकते हो चौतारा, 4 ही तार लगे होते हैं, चौतारा। ठीक है ना, तंबूरा, तंदूरा, निशान, वेणी या चौतारा, कितने तार लगे होते हैं गुरुजी? 4 तार। ठीक है ना, ये याद रख लेना। अच्छा ऐसे क्या, बहुत अच्छी बात है फिर तो। बरखा, तंदूरा, तंबूरा, निशान, वेणी या चौतारा, कितने तार लगे होते हैं इसमें? 4 तार लगे होते हैं, इसमें 4 तार लगे होते हैं, इसमें 4 तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, लगे होते हैं। मैं लिख तो बेटा साफ ही रहा हूं, पता नहीं कहीं दिक्कत न आ जाए। आप 4 तार लगे होते हैं, 4 तार लगे होते हैं। ठीक है, बैठ करके बजाया जाता है बेटा, कंधों पर रख करके। ठीक है, अंगुली दाएं हाथ की, अंगुली जो होती है ना, ये वाली अंगुली दाएं हाथ की, इसमें मिजराव पहना जाता है। मिजराव इस प्रकार का बना होता है बेटा, लड़कियों को पता होगा, नाखून नहीं चढ़ाती है लड़कियां कई बार अंगुलियों के ऊपर, है ना, नख टाइप में होता है। ठीक है, और वो तारों पे चलता है। अगर सीधे अगर नख वो मिजराव नहीं चढ़ाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, नाखून कट जाएगा, खून खराबा हो जाएगा बेटा। चलो, रामदेव जी के भक्तजन, रामदेव जी के भक्तजन जम्मा या जागरण होता है ना, जागरण के समय, जागरण या जम्मा के समय बैठकर तंदूरे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तंदूरे वाद्य यंत्र का प्रयोग, तंदूरे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तंदूरे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रख। अब इसको बजाते कैसे हैं तो एक नाम लिख रहा हूं,
दाएं हाथ की पहली अंगुली में, दाएं हाथ की पहली अंगुली में, दाएं हाथ की पहली अंगुली में, दाएं हाथ की पहली अंगुली में मिजराब, जिराब ना लिख दियो, मिजराब, मिजराब पहनकर बजाया जाता है, बजाया जाता है। बेलो बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। आलो टाबरो। सर राजस्थान में कितनी शक्तिपीठ गणी है बेटा? शक्तिपीठ नवीन एक दो हो तो बताएं बेटा। अच्छा, एल्बर्ट हॉल में रखा हुआ है क्या? बहुत अच्छा, लिख लो बेटा। कमाइचा है क्या बेटा? इसमें कमाइचा है, ये रहा। वाद्य यंत्र थे तो सही बेटा, सारे के सारे पता नहीं कहाँ। मेन मेन तो आएंगे, ना चिंता करो, थे बुलाई। लिख लिया? अब लिखो कमाइचा बेटा। ये रबाब कैसे आ गया? एक मिनट वक्त दो बेटा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। कमाइचा की अगर फोटो हुई ना तो आपको पता चल जाएगा कमाइचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये रहा। मैंने कहा मुझे याद तो आ रहा है, पर याद आया कहाँ, चला कहाँ गया, ये ध्यान में नहीं आता। ये है बेटा कमाइचा, ठीक है ना? ईरानी वाद्य यंत्र है, ध्यान में रख लेना। कमाइचा, कमाइचा करके लिखना। ये ईरानी वाद्य यंत्र है। कौन सा है मेरे लाडलो? ईरानी वाद्य यंत्र है। कमाइचा को किस प्रकार का वाद्य यंत्र है गुरुजी? ईरानी वाद्य यंत्र है। कमाइचा में 27 तार होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। कमाइचा में 27 तार लगे होते हैं, ठीक है? खुंटी के सारे बंदे होते हैं, कहीं ये मत सोचना 4 तार दिखाई दे रहे, खुंटी के सारे बंदे होते हैं। कमाइचा में कितने तार लगे होते हैं? 27 तार। जो शुरू के जो 3 तार होते हैं ना, वो बेटा बकरे के आंत के बने होते हैं। शुरू के 3 तार, जो शुरू के 3 तार, उनको रोंदे और बोला जाता है अगर डीपली में जाना चाहो तो। शुरू के 3 तार को, 3 तार बकरे की आंत के होते हैं, बकरे की आंत के बने होते हैं, और इनमें से सुर खतरनाक निकलती है बेटा। बकरे की आंत के बने होते हैं, बकरे की आंत के बने होते हैं, ठीक है? ये ध्यान में रखना। शुरू के जो 3 तार है ना, वो बकरे की आंत के बने होते हैं, उनको रोंदा बोला जाता है, ठीक है? एक और इसको बोलते हैं बेटा सारंगी की रानी। तू राजा में रानी, है ना? सारंगी की क्या बोलते हैं? रानी बोलते हैं कामायचा को। नोट लगा करके लिख लेना, सारंगी को कामायचा की रानी कहा जाता है। सारंगी की रानी कहा जाता है कामायचा को। सारंगी की रानी कहा जाता है कामायचा को। कई 16 तार वाले भी होते हैं बेटा। वादक पूछ ले, कै कामायचा कै कमल साकर खां। वादक पूछ ले, यानी कलाकार पूछ ले, इसका कलाकार। तो कै कामायचा कै कमल साकर खां, कै कामायचा कै कमल साकर खां, कै कामायचा कै कमल साकर खां, कै कामायचा कै कमल साकर खां। लिख लियो बेटा। गुरुजी फाइनली मैं भी आ गया वापिस कांस्टेबल से फ्री होके, थोड़ा रीट लेके। अब वापिस अपना साथ ऐसे ही बना रहेगा। क्या बात है बेटा, लारो ना छोड़ियो थे चंगो के। ये याद रखना। 2012 में पद्मश्री मिला हुआ है बेटा, ये वो लिख लेना, 2012 में पद्मश्री।
पद्मश्री। ठीक है, रबाब, और कौन सा रह गया, एक ये देखो बेटा रावण हत्ता, रावण हत्ता ही देख लो पहले। एक तारा में तो कोई खास नहीं है बेटा, रावण हत्ता तो रावण हत्ता तो जानो ही हो। रावण हत्ता तो गुरुजी हम ट्रेन में जाते हैं तो अभिमन तो रोज मिल रहा है बेटा ये। ठीक है, और गाना एक ही चलेगा, उड़ जा काले कौवा, अभी कागलन उड़ा गई मानना गई था, मानना ही कौन है, कटा कटा बैठे हुए। लिखो रावण हत्था, रावण हत्था वाद्य यंत्र, ये राजस्थान का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है बेटा, राजस्थान का प्राचीनतम वाद्य यंत्र, राजस्थान का क्या माना जाता है बेटा, प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है, राजस्थान का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। ठीक है, रावण हत्था। इसमें कितने तार लगे होते हैं गुरुजी, 9 तार का प्रयोग होता है, 9 तारों का प्रयोग, एक साथ खूंटी पे 9 तार बंधे होते हैं, 9 तारों का प्रयोग होता है, 9 तारों का क्या होगा लाडलो, प्रयोग होता है। ठीक है, लकड़ी के सहारे, एक देखो धनुष के आकार की लकड़ी बनी, इसके सहारे बजाई जाती है। ठीक है, कंधे पे रख करके यूं सुर निकालते हैं। एक चीज इसमें और ऐड करना बेटा आप, 9 तारों का प्रयोग होता है। आधे कटे नारियल, नारियल देखा होगा, आधे कटे जो नारियल होता है ना उसके खोल, आधे कटे नारियल पर चमड़ा मंड देंगे बेटा, चमड़ा मंडा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर देखो खुंटी लगी हुई है यहां पर। ठीक है, और इनको कस और लेते हैं, जैसे कसेंगे वैसे तार, जितने मान लो तार में तीखापन निकलेगा ना वैसे ज्यादा सुर निकलेंगे, और सबसे ज्यादा सुर निकलते हैं उर्जा काले कौवा। ठीक है, और किसी का सुर नहीं निकलता, कौवे का सुर निकलेगा नहीं, और जो इसका प्रयोग करते हैं गाड़ियों के अंदर, और उनके सुर में दूसरा तालमेल बैठेगा नहीं, ये ध्यान में रख लेना। लेकिन प्रयोग कौन कौन से फड़ के समय किया जाता है, तो याद रखना, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़, आपके रामदेव जी की फड़, कल मैंने आपको बताया था रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किसने किया था, कमेंट करके बता दो, मेरी आत्मा ने शांति मिल जाएगी। रामदेव जी की फड़, डूंगर जी व जवाहर जी की फड़, डूंगर जी जवाहर जी की फड़, इन सब की फड़ का वाचन करते हैं ना तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करोगे, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग। शाबाश गुरुजी, बाप की सोगल लागा, मैं कदी कौन बतावा थे, माने भले कि तो बता दियो, हम नहीं बताएंगे, सोगन खाई दिया। बाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़ और डूंगर जी जवाहर जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं बेटा, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी की फोटो कौन है बेटा, नहीं मिली सर, मैंने चेक कर ली थी इसमें। देखो बेटा सारंगी कमाईचा जैसे दिखेगा, ठीक है, मन लिख दू सारंगी, एक सारंगी वाद्य यंत्र की फोटो नहीं है, सारंगी लिख लेना बेटा, सारंगी ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र नहीं है गुरुजी, राज्य वाद्य यंत्र तो अलगोजा है राजस्थान का, तत्व वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है मेरे बच्चों, तत्व वाद्य यंत्र में, तत्व वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। ठीक है ना, सारंगी। शाका याद रख लियो, शाका, शाका कौन सा याद रखोगे, अरे वाह मोनिका की बात है, शानदार बेटा, सा सारंगी, सा साग बना लियो गुरुजी, सा सारंगी, सा सागवान व केर की लकड़ी, सा सारंगी सागवान व केर की लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना, लकड़ी का बना होता है, सा सारंगी बना होता है। साका याद रख लेना बेटा, साका वो नहीं याद रखना है दिल जले फिल्म वाला शाका, दिल जले है, हाँ
वो नहीं है बेटा, ध्यान मेरा। शाका, सा, सारंगी, का, कामायचा, दोनों में 7-7 27-27 तार लगे होते हैं। 27-27 तार लगे होते हैं। 27-27 तार लगे होते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज और याद रख लियो, बकरे की आंत इसमें भी लगी होती है बेटा। ठीक है। घोड़े की पूंछ के बाल भी लगे होते हैं इसमें। हाँ, क्या बात है, शानदार बेटा। बहुत अच्छी बात बताई, शानदार बेटा। इसमें लिख लेना बेटा, बकरे की आंत के बाल, सॉरी, बकरे की आंत के बने तार तथा घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। ये ध्यान में रखना। वो टूटता नहीं है बेटा, ये ध्यान में रखना, घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। ठीक है। इसका वादक कलाकार पूछ ले तो गुरुजी कलाकार कौन सा हो जाएगा? आपसे कलाकार पूछे ना तो इसका कलाकार हो जाएगा बेटा राम नारायण। कलाकार कौन सा हो जाएगा लाडो? राम नारायण चौधरी। रामनाथ चौधरी नहीं है, राम नारायण चौधरी। सारंगी वादक पूछ ले, राजस्थान का तत्व वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र बेटा यही है। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र मेरे लाडलो यही माना जाता है और इसको ही आप याद रखोगे। चौथमल चितेरा, बहुत अच्छा बेटा, सब बच्चों ने शानदार जवाब दिया है। यही लिख दूं क्या, एक तारा? आप क्रम तो शुरू में याद रख लेना बेटा, एक तारा जिसमें एक तार लगा होगा, इतने तो आप बेटा थानेदार 2 स्टार की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। जब आप बुद्धराम को जान सकते हो, जब आप डंडे के नाम अनेक रख सकते हो, ठीक है, तो एक तारा तो याद रख सकते हो जिसमें एक तार लगा होगा। नारायण नारायण, नारद जी का और मीराबाई का वाद्य यंत्र है, मीराबाई का, इन दोनों का वाद्य यंत्र माना जाता है। जिसमें एक तार लगा होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? एक तारा। ठीक है ना? हाँ। और तंबूरा, तंदूरा, चौतारा, वेणी, निशान में 4 तार लगे हुए थे। अब देखो एक और है बेटा खास, जंतर वाद्य यंत्र। ये देखो दिख रहा है, जंतर। बंदा खड़ा है और बंदे की शादी नहीं हुई है। अब ऐसे आप ना वो कहीं पढ़ रहे और पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में खड़े हो जाओ कि गुरुजी हमारी भी तो शादी नहीं हुई है। आपकी भी शादी होगी, चिंता मत करो, आपको भी उम्र कैद होगी, उम्र कैद वाली शादी होगी बेटा, चिंता ना करियो। मुझे भी किसी ने पूछा था कि सर आपको अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद रहती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल याद रहे। मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि इस जन्म में मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरी वैवाहिक वर्षगांठ कब आती है, मैं हमेशा याद रखता हूं। तो फिर लड़के ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप कभी भूलते नहीं? मैंने कहा पागल है, हाथ से भी कभी बुलाए जाते हैं, हैं? जो कोई फीलिंग उठा रहा है ना शादी की, उनके लिए है, तो थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा। यह जंतर वाद्य यंत्र कौन सा है लाडलो? जंतर, जंतर वाद्य यंत्र मगरमच्छ की खाल से बना होता है बेटा। ये किसकी खाल से बना होगा? मगरमच्छ की खाल से बना होता है। मगरमच्छ की खाल से बना वाद्य यंत्र, मगरमच्छ की खाल से बना वाद्य यंत्र। ठीक है गुरुजी। दूसरी, इसमें बेटा 5 से लेकर के 7 तार लगे होते हैं, 7 तार लगे होते हैं। ठीक है गुरुजी। तीसरी विशेषता में मेरे बच्चों इसमें आप याद रखोगे क्या? देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे। देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, वाचन करते समय गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे, ठीक है, गुर्जर जाति के भोपे
देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भोपे वाद्य यंत्र गले में लटका करके, वाद्य यंत्र गले में लटकाकर, गले में लटकाकर वाचन करते हैं, लटकाकर वाचन करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना बेटा। सही हो गया। लाइट गई क्या? नहीं बेटा, लाइट नहीं गई थी, इसमें कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत होगी थी। अब सही है सर। क्लास बंद हो रही है? नहीं हो रही बेटा क्लास बंद। अब है बेटा रबाब वाद्य यंत्र। अब देखो लाडलो, कौन सा वाद्य यंत्र है? रबाब। रबाज अलग होता है, ये तो है रबाब। ये कौन सा है? ये तो है मेरे लाडलो रबाब वाद्य यंत्र। ठीक है, रबाब। एक है बेटा रबाज। एक कौन सा वाद्य यंत्र होगा? रबाज। ठीक है, रबा बा 12 12 तार होते हैं। इसमें कितने तार होंगे लाडलो? 12 तार। ये रम्मत लोकनाट्य करते हैं ना, उस समय प्रयोग किया जाता है। रम्मत लोकनाट्य के समय, रम्मत लोकनाट्य के समय, रम्मत लोकनाट्य के समय प्रयोग। ठीक है, ये बेटा मारवाड़ में सबसे ज्यादा, मारवाड़ या मैं लिख दूं जैसलमेर बाड़मेर भाग में, जैसलमेर और बाड़मेर, लंगा जाति के लोग इसको सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं बेटा। बाड़मेर में इसका प्रयोग होता है रबाज का। ठीक है, ये देखो बेटा रबाब, इसमें तो 12 तार है, रबाब में कितने तार होंगे लाडलो? 5 तार। ठीक है, ये अलवर व टोंक क्षेत्र में, अलवर और टोंक सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। यहां याद रख लेना बेटा, जो रबाब है ना, मजरीव का प्रयोग करते हैं। अब शुरू में बताया था ना आपको, मजरीव का प्रयोग, मजरीव का प्रयोग करते हैं। आलियो, ये चीजें याद रखनी है। क्या हुआ सर? क्लास तो सही चल रही है बेटा, अब तो बीच में हो गई थी दिक्कत, अंधेरो हो गया। ओके, अंधेरा तो क्या हो गया, कैमरा दिक्कत हो गई थी थोड़े से। ठीक है, ये थे बेटा मेन। अब देखो जो सीधे नाम लिखे मैं उनको बता देता हूं। जैसे सुरिंदा सुरमंडल, आगे लिखू ना, सुरिंदा सुरमंडल लिखवा देता हूं बेटा। सुरिंदा या नाम आ जाए सुरमंडल, सुरमंडल। इसे क्या बोलते हैं? इसे कोकिला वादन भी कहा जाता है। इसे कोकिला बेन नहीं बोलते, इसे कोकिला वादन भी कहा जाता है। कोकिला वादन भी कहा जाता है, कोकिला वादन कहा जाता है।
कोकिला वादन कहा जाता है। ठीक है, एक है बेटा थारा दुकाका, दो काका नहीं है, दुकाका, दुकाका दुकाका, है ना, दुकाको। बाय द वे पूछ ले तो बेटा थोड़ा सा दिखा, दीपावली के अवसर पर, दीपावली पर घुटनों के बीच में दबा करके बजाया जाता है, घुटनों के बीच, घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है, तार लगी होती है इसमें, घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है, बजाया जाता है। पावरी सुना है, पावरी, पावरी सी आकार का बना होता है पावरी, कथोड़ी जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं बेटा पावरी, सी आकार का वाद्य यंत्र, सी आकार का वाद्य यंत्र, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, कथोड़ी जनजाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है, ये ध्यान में रख लेना पावरी। बस ये है बेटा, एक बोली लिख लियो, कठपुतलियों खेल दिखाने के समय किया जाता है, बोली देखो क्या इसमें, ये देखो बेटा सारे के सारे लगभग लगभग हो गए, बोली कठपुतलियों का खेल दिखाने के लिए हो गया, और कौन सा बने, चिक्कारा चलो वहीं लिख देता हूं बेटा, चिक्कारा और ये दो वाद्य यंत्र, ठीक है ना, यहीं आ जाएंगे। पहले लिखना पावरी हो गया, बोली, बोली लिख लेना, कठपुतलियों का खेल दिखाते समय, कठपुतलियों का खेल दिखाते समय दिखाने के समय प्रयोग लिया जाता। ठीक है, एक बेटा चिंकारा और लिख लो, चिंकारा केर की लकड़ी का बना होता है चिंकारा, ठीक है ना, चिंकारा कौन सी लकड़ी का बना होता है, केर की लकड़ी का, ठीक है ना, किसकी लकड़ी का बना होगा बेटा, मजरीव क्या होता है बताओ, कितनी बारी बताओ, इसमें लिखना बेटा, अलवर भरतपुर में तो जोगियों द्वारा, अलवर भरतपुर में जोगियों द्वारा, अलवर भरतपुर में जोगियों द्वारा तथा सिरोही भाग में पूछ लेना ग्रासियों द्वारा, सिरोही भाग में ग्रासियों द्वारा बजाया जाता है, ग्रासियों द्वारा ग्रासियों द्वारा बजाया जाता है, बजाया जाता है। ये लो लाड लो, मेन जितने ही थे ना बड़े बड़े, मैं एक बार पुनः रीडिंग लगा देता हूं, इसमें देखो ये सारे के सारे मैंने आपको लिखा दिया, भपंग, तंबूरा, कामायचा, एक तारा, सारंगी, रावणता, दुकाका, रबाज, रबाब, सुरिंदा, सुरमंडल, बोली, पावरी, केनरा, गुजरी, जंतर, चिंकारा, सारे बता दिए। बहुत फिक्र करते हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, कितने फिक्र करते हैं, थोड़ी सी खांसी आ जाए तो इलाज है। मजरी होता है बेटा, लोहे का बना होता है, अंगुली में पहना जाता है और तार पे वही चलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक चीजें आपको अच्छी समझ में आई होगी। कल सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है मेरे लाडलो, सेशन उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अच्छी तरह क्लास को एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, प्यार भरा लव यू मेरे लाड, थैंक यू लाडलो।